एक ऐसा सीक्रेट प्लानर जिसकी मदद से आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के पूरे सिलेबस को कम टाइम के अंदर खत्म कर सकते हो और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 95% बहुत इजीली ला सकते हो। पिछले साल भी स्टूडेंट्स को यही हाफ ईयरली प्लानर मैंने दिया था, जिसकी मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स 95% आराम से लेकर आए थे। इस प्लानर से आपको यह पता चलेगा कि इतने कम टाइम के अंदर इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, डिटेल के अंदर टाइम टेबल कैसे बनाना है और उसके साथ साथ चैप्टर्स को खत्म कैसे करना है, सब कुछ एक प्लानर के अंदर। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। अभी के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हाफ ईयरली एग्जाम एकदम पास आ गया है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, कुछ बोल रहे हैं 15 दिन है, कुछ बोल रहे हैं 1-1.5 महीना है। तो देखो, मुझे पता है इस समय पर तुम्हें डर लग रहा है और तुम्हें जरूरत है एक प्लानर की, एक ऐसा प्लानर जो कि पिछले साल भी दिया था स्टूडेंट्स को, जिसकी मदद से हजारों बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए हैं। बट उससे पहले मुझे आप अभी कमेंट में बताओगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं, डेट क्या है, वो डेट मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब देखो, इतने सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे पता चली 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। भैया इतना सारा सिलेबस है, साल की शुरुआत में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, अब कैसे सिलेबस खत्म होगा। उसके अलावा बहुत कम टाइम भी बचा है ना, अब हाफ ईयरली एग्जाम इतने पास आ गए हैं ना कि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज, नहीं हो पाएगा वाला माइंडसेट, यानी अब दिमाग में भैया ऐसे थॉट आ रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे स्कूल के टीचर्स को मैं क्या जवाब दूंगा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो मुझे डांट लगाएंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो एक एक करके प्लानर को समझते हैं। कुछ सिंपल से 5 स्टेप हैं प्लानर के लिए, लेकिन उन स्टेप को बताने से पहले एक कॉपी पेन लेकर बैठो। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस है क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है और आपको एक प्लानर बनाना पड़ेगा। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस प्लानर को बनाओ, एक नोटबुक पेन लेकर आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, कुछ पेजेस निकालने अपनी कॉपी में से और हर पेजेस पे अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि एक पेज हो गया साइंस का, एक हो गया एसएसटी का, एक हो गया मैथ का, एक हो गया इंग्लिश का, एक और हिंदी का, ऐसे सबके नाम लिखे। अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर राइट दी चैप्टर्स, यानी इमेजिन करो ये मेरा पेज है, इसके ऊपर मैंने हेडिंग डाली क्या, साइंस। अब साइंस में मेरे हाफ ईयरली में कितने चैप्टर आ रहे हैं वो मैं यहां पर लिखने वाला हूं। जैसे कि मेरे आ रहे हैं 7 चैप्टर्स, मुझे पता है मेरे 7 चैप्टर आने वाले हैं, तो मैंने यहां पर सातों चैप्टर के नाम लिख दिए। क्या करा मैंने, सातों चैप्टर के नाम लिख दिए। सेम आपको ऐसा एसएसटी के लिए करना है, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, सबके लिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आगे लिखना है राइट डाउन द डेज लेफ्ट, यानी कितने दिन आखिर आपके हाफ ईयरली के लिए बचे हैं। इमेजिन करते हैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसके हाफ ईयरली सिर्फ 15 दिन में, कुछ के 1 महीने 1.5 महीने में भी है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिख दिया कि ठीक है 15 दिन अब बचे हुए हैं, यानी 15 दिन के अंदर आपको साइंस भी करनी है, एसएसटी भी करनी है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। अब सवाल ये आता है, खुद से उसको देखकर आपको पता है क्या बोलना है कि तुम कर लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट। हम ना हार बहुत जल्दी मान जा रहे हैं यार, है ना। तुम्हें हार नहीं माननी है यार, तुम्हें खुद को बोलना है नहीं यार हो जाएगा, यार हो सकता है। और मैं तुम्हें ना एक चीज गारंटी से बताऊंगा, पिछले साल 1 नहीं 2 नहीं हजारों बच्चों ने प्लानर बनाया, उसको फॉलो करा और सिलेबस कंप्लीट भी हुआ और मार्क्स भी अच्छे आए। यानी पॉसिबल तो है, कर तो तुम बिल्कुल सकते हो। तो दिमाग को ट्रेन करो, ठीक है कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब ये जो हमने 7 चैप्टर्स को लिखा ना, सारे चैप्टर्स को मैंने लिखा, उन सारे चैप्टर्स को मुझे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है डन चैप्टर्स। डन चैप्टर्स वो हैं जो कि मेरे हो चुके हैं। यानी इमेजिन करो साइंस में से 3 ऐसे चैप्टर थे जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, है ना। शुरुआत में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी तो वो मेरे हो गए। तो 3 चैप्टर के आगे तुम्हें क्या करना है, डी मार्क कर देना है, ठीक है। उसके अलावा लेफ्ट चैप्टर, लेफ्ट चैप्टर क्या है, वो चैप्टर्स जो कि आपने अभी तक खोले ही नहीं, पढ़े ही नहीं, स्कूल में पढ़ाई, ट्यूशन पर तुमने ध्यान नहीं दिया, वो चैप्टर तुम्हारे जा चुके हैं, बैकलॉग बन चुके हैं, तो उनके आगे आपको क्या कर लेना है, एल लिख लेना है। और उसके अलावा पार्शियल। अब देखो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि आपने पढ़े तो हैं बट ना वो आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आ पाए, उसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाते। हाँ तुमने लेक्चर तो देखा था बट दिक्कत क्या है ना कि तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, होता है ना। तो उन सारे चैप्टर्स के आगे क्या कर लेना, पी मार्क कर लेना। ऐसा आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। इतना कर लिया, अब क्या करें भैया, अब तुम्हें इतना पता चल गया कि कितने चैप्टर तुम्हारे लेफ्ट हैं, कितने डन है और कितने पार्शियल हैं। अब आता है रियल गेम ऑफ स्ट्रेटेजी मेकिंग। अब देखो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, मैं आपको एक डेमो टाइम टेबल बनाकर दिखा रहा हूं। अगर एक स्टूडेंट जिसके 15 दिन में हाफ ईयरली है तो वो एक टाइम टेबल कैसा बनाएगा, मैं एक डेमो बना रहा हूं, तुम अपने अकॉर्डिंग सब अपना अपना टाइम टेबल बनाना और मुझे दिखाना।
कैसे दिखाओगे? इंस्टाग्राम पे अगर हो तो स्टोरी वगैरह लगाना, टैग करना, ताकि मैं देखूं कि कैसा तुम टाइम टेबल बना रहे हो। हर एक स्टूडेंट टाइम टेबल बनाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मान लो टोटल है 15 दिन। अब शुरू के जो 1 से 4 दिन है ना, मतलब जो शुरू के जो दिन होते हैं 4-5 दिन, उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने हैं आपके पार्शियल चैप्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना, कि वो डायरेक्टली उठाते हैं वो लेफ्ट वाले चैप्टर जो जो छोड़ चुके हैं, उनको उठाते हैं, पढ़ने बैठते हैं। अदरवाइज से होगा क्या, जब तुम वो पढ़ोगे ना, तो जैसे ही तुम पढ़ने जाओगे और तुम्हें मुश्किल लगेगा क्योंकि तुमने आज तक नहीं पढ़ा, तुम्हारा दिमाग बोलेगा अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन फील होगी, छोड़ दोगे पढ़ना। होता है, सबके साथ होता है। इसलिए अपने दिमाग को अगर पागल बनाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे पार्शियल डन है, यानी तुम्हें आते तो हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती। कैसे पढ़ना है वो भी अभी डिटेल में बता रहा हूं। तो सबसे पहले तुमने उठाए पार्शियल, शुरू के 3-4 दिन आपने करे पार्शियल टॉपिक्स, ठीक है। एसएसटी के भी, साइंस के भी, मैथ के भी, सबके जो जो आपके पार्शियल टॉपिक थे, ट्राई करो शुरू के दिनों में उनको खत्म कर लो। कैसे पढ़ना है आगे आ रहा हूं। उसके अलावा जो बचे हुए दिन है 5 से लेकर 11 तक, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं लेफ्ट चैप्टर उठाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास मोटिवेशन है पढ़ने की। मुझे पता है मैंने पार्शियल तो पढ़ लिए, अब मैं लेफ्ट चैप्टर उठाऊंगा जो कि मेरे बचे हुए थे, जो मैंने आज तक नहीं पढ़े थे, उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट के जो कुछ 3-4 दिन बचे हैं, उसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डन चैप्टर्स को पढ़ूंगा। भैया डन चैप्टर्स को भी पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, रिवीजन के बिना कोई फायदा नहीं है। देखो तुम कितनी पढ़ाई कर लो, बट अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो ये सारी पढ़ाई रखी रह जाएगी, क्योंकि तुम्हें एग्जाम के टाइम पे आंसर याद ही नहीं आ पाएंगे। तो जो रिवीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि डन वाले चैप्टर्स कैसे पढ़ना है, लेफ्ट वाला कैसे पढ़ना है, और ये जो हमारे पार्शियल चैप्टर्स है ना, ये कैसे पढ़ना है। तो देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पार्शियल चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। अब देखो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। पार्शियल वो है जिनके आप शायद लेक्चर वगैरह तो देख चुके हो, बट आपकी ना यार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो देखो। जो छोटी वन शॉट होती है ना, मैंने पूरी साइंस की वन शॉट वीडियो बना रखी है, आप जाकर सर्च करोगे मिल जाएगी। तो ऐसी आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट से क्या होगा, आपका फटाफट से रिवीजन होगा। रिवीजन करते से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भाग जाना है फटाफट से, ठीक है। यहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओ, क्योंकि वो चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। और देखो अगर टाइम मिलता है तो यार राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो। हाफ ईयरली में जब तुम्हारा रिजल्ट हाथ में आएगा ना, तो बोलोगे सर मैंने सारे आंसर सही तो लिखे हैं, गलती कहां है। तो पता है आपके टीचर क्या बोलेंगे, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा वीक थी, तुम्हें आंसर लिखना नहीं आता था, तुम्हें प्रेजेंटेशन नहीं आती थी। अगर तुम्हें वैसे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना, मैं बता दूंगा कि कैसे आंसर्स को लिखा जाता है। बट फिर भी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अभी से। पार्शियल वालों की तो एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं जिससे कि हम पार्शियल वाले सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट वाली। लेफ्ट वो टॉपिक है जो कि हमने आज तक नहीं पढ़े। अब देखो 2 रास्ते हैं, एक है लॉन्ग कट, एक है शॉर्टकट। जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपनाओगे। लॉन्ग कट क्या है, आप किसी बैच के अंदर मान लो इनरोल्ड हो, मान लो हमारी बैच के अंदर इनरोल्ड हो, आरएम बैच के अंदर, तो उस बैच के अंदर ना आपको वो पूरे लेक्चर्स को डिटेल में देखना है। तो आप क्या करोगे, डिटेल्ड लेक्चर को देख लोगे, और क्वेश्चंस भी बैच के अंदर ही हो जाते हैं, है ना। आपको पता है, आप किसी और बैच में तो वहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटेल्ड लेक्चर देखे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या तो आप ऐसे कर लो। बट अगर बहुत ही कम टाइम है तो पता क्या करो, वन शॉट उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ। क्या उठाओ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को फटाफट से रीड करो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना। क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, आपको पता ही है, हमने भी बना रखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आप जो आपकी अच्छा लगता है वो आप ले लो, ठीक है। तो यानी क्या है, वन शॉट उठाए, एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर बैच में हो तो ये स्टेप, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है। तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट चैप्टर आपको अच्छे से करना है, ये बात याद रखना। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी, जो कि है हमारे डन चैप्टर। डन चैप्टर कैसे पढ़ते हैं, डन चैप्टर का आपको करना है रिवीजन। कैसे करोगे रिवीजन, रिवीजन करने के लिए साइंस के लिए तो मैंने इस चैनल पे रैपिड रिवीजन बना रखे हैं, हर चैप्टर के 15-20 मिनट के अंदर पूरा पढ़ा रखा है आपको। तो आप रैपिड रिवीजन देखो और उसके बाद आप फॉलो करोगे टॉपर्स रिवीजन मेथड। क्या है ये टॉपर्स रिवीजन मेथड, बताता हूं। देखो टॉपर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक बुक रखते हैं, ठीक है। उन्होंने रैपिड रिवीजन देख लिया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब ना उस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक में से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे क्या वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। जिस भी चैप्टर का ज्यादा क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाते, फिर उस चैप्टर के वापस से रिवीजन करते हैं पूरी तरीके से, यानी वापस से नोट्स उठाते हैं, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, वन शॉट देखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन 80% ऐसे चैप्टर्स होंगे ना जिनके आप क्वेश्चन उठाओगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, तो उसका आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है।
रिवीजन सिर्फ उनका किया जाता है जो कि आपके वीक टॉपिक्स होते हैं। वीक टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? जब तुम रैंडमली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो? प्लान कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे स्टेप थे ना, अगर इस अकॉर्डिंग प्लानर बनाया, मैं आज यहां पर गारंटी से बोल रहा हूं कि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है, एक दो मिस्टेक बता रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। पहली मिस्टेक, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। यार एक चीज याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, इमेजिन करो तुम्हारे हाफ ईयरली में साइंस में आ रहे हैं 7 चैप्टर। अब तुम्हारे पास टाइम कम है, 7 चैप्टर नहीं हो पा रहे, मैं कह रहा हूं मत पढ़ो। 7 में से सिर्फ 4 या 5 कर जाओ, पर वो 4 या 5 ऐसे करके जाना कि अगर कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम भी है ना, तो भी तुम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। यानी गद्दारी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा नहीं पढ़ा, थोड़े से क्वेश्चन लगा लिए थोड़े नहीं लगाए, बस वन शॉट देख के चले गए, नहीं, ये नहीं करना। रियलिटी ये है ना कि तुम्हें क्वालिटी पे फोकस करना है। कम चैप्टर पढ़ो यार, देखो हाफ ईयरली में थोड़े बहुत नंबर कम रह भी गए तो उतनी कोई बड़ी चीज तो है नहीं, है ना। तो इसलिए चाहे तुम सारे चैप्टर मत करो, बट जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना है। अगली चीज, प्लानर फॉलो करना। मैं सारी स्ट्रैटेजी बताकर चला जाऊंगा। मुझे भी पता है इस वीडियो को देखने वाले सिर्फ 10% बच्चे इस प्लानर को फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेंगे वो टॉप करेंगे। सीधी सी बात है, हर कोई नहीं कर पाता। तो सवाल मेरा तुमसे है, क्या तुम फॉलो करोगे? अगर करने वाले हो तो ऑटोमेटिकली टॉप करने वाले हो। लास्ट पॉइंट, नहीं हो पाएगा एटीट्यूड को खत्म कर दो। मैंने क्या बोला था शुरुआत में, मुझे एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कि खुद से बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा भैया, इतना कम टाइम बचा, ये बचा। अरे नहीं यार, क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे विश्वास है। खुद को खुद पर विश्वास लाओ, मुझे पता है तुम करोगे, है ना। बस प्लानर बनाओ, फॉलो करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी। बस इस प्लानर को डेली फॉलो करो। शुक्रिया, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।